पीटीटी 2022 का रिजल्ट आपका आ चुका है। आप सभी को अब इंतज़ार है काउंसलिंग का कि काउंसलिंग कब तक शुरू हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में काउंसलिंग को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए आप इसे मान सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि काउंसलिंग है वो कब तक आपकी हो सकती है और किसकी काउंसलिंग पहले होगी, किसकी काउंसलिंग में समय लगेगा। यानी 4 वर्षीय इंटर कोर्स जो BA BEd BSc BEd है उसकी काउंसलिंग पहले होगी, या फिर 2 वर्षीय BEd की काउंसलिंग पहले होगी, या फिर दोनों की साथ में होगी। सारी की सारी जानकारी आपको वीडियो में मिल जाएगी। कुछ दस्तावेज को लेकर भी आपके कमेंट आ रहे हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। पीटीटी से जुड़ी हर ऑथेंटिक न्यूज़ यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो देखो, सर्वप्रथम जो न्यूज़ निकल कर आ रही है उसके ऊपर आपको मैं लेके चलता हूँ। तो आज को एक बात क्लियर कर देता हूँ, ये जो न्यूज़ है ये आज की न्यूज़ नहीं है, ठीक है। कुछ स्टूडेंट के पास ये न्यूज़ पहुँच गई हुई, अगर नहीं पहुँची तो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो न्यूज़ है ये आपकी जिस दिन आपका रिजल्ट आया था ना, उस रिजल्ट के अगले दिन की आपकी ये न्यूज़ है। और इस न्यूज़ के लेकर किसी ने भी वीडियो नहीं बनाया, सब वीडियो बना रहे हैं टॉप कॉलेज, टॉप की ये कॉलेज, टॉप की ये ज़िले, इस ज़िलों की कट ऑफ कम रहेगी, इस ज़िले इस कॉलेज की कट ऑफ कम रहेगी। और तो और एक भाई ने मेरे पास कमेंट किया कि सर ऐसी कॉलेज बता दो जिसकी कट ऑफ है वो सबसे कम रहती है। तो मैं आपको यही एक डाउट है वो आप सभी का जो एक भ्रम है ना वो यहाँ पे आपका दूर कर देता हूँ कि कोई भी कॉलेज आपकी ऐसी नहीं है जिसकी कट ऑफ कम रहे, और कोई भी ऐसा ज़िला नहीं है और जिसकी कट ऑफ कम रहे। किसी को नहीं पता कि किस कॉलेज की कट ऑफ कम रहेगी, किस ज़िले की कट ऑफ कम रहेगी। अगर कोई अगर बता देता है तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा कि वो बंदा बता रहा है कि उस कॉलेज की कट ऑफ वो कम रहेगी। कट ऑफ जारी नहीं होती तो फिर कट ऑफ कहाँ से बताओगे आपकी किस कॉलेज की कट ऑफ कम रहती है, ठीक है। चलो छोड़ो, उसके बाद जो मेरे पास कमेंट है उसका जवाब मैंने आपको दे दिया कि आप इस तरह के चक्कर में ना पड़े कि इस टॉप की कॉलेज ये है। क्योंकि अगर टॉप की कॉलेज मान लो, मैं आपको बता दूंगा कि सबसे अच्छी जो पीटीटी यानी जो बीएड करने की सबसे अच्छी जो कॉलेज है वो आपकी ये कॉलेज है। अब मान लो आप वो कॉलेज मिल जाए आपको, लेकिन उस कॉलेज का क्या फ़ायदा। जैसे मान लो आप एक दिन नहीं गए तो उस एक दिन आप अपसेंट कर ले तो उस दिन का आपको फाइन लगेगा। फिर तामिक होगा क्या कहाँ की कॉलेज बताइए, या कोई कॉलेज है कि एक दिन अपसेंट कर लिया वह कोई फाइन ले लियो, तो आपकी कहीं की टॉप कॉलेज रही फिर वो, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एक बार थोड़ा इन चीज़ों को साइड में रखो, जो काम की बात है उसके ऊपर मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ। और इस प्रकार के कमेंट आगे से मत करना, टॉप की कॉलेज, टॉप के ज़िले कहाँ से कट ऑफ कम रहती है और कहाँ की कौन सी कॉलेज की कट ऑफ कम रहती है, ठीक है। इस प्रकार कोई भी नहीं होता, कट ऑफ जारी होती तब बताया जाता, कट ऑफ जारी नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें ऊपर दे रखा है। और एक बात ये बता दूँ, कट ऑफ है वो पिछली बार की लगभग सेम सी कट ऑफ रहेगी आपकी, ज़्यादा कट ऑफ है वो आपको देखने का अंतर नहीं मिलेगा, क्योंकि पेपर है वो कुछ ठीक ठाक आपका पेपर आया था। 1400 आपकी टोटल बीएड की कॉलेज हैं, 1.40 लाख सीटें हैं, यानी 1.40 यानी 1,40,000 सीटें आपकी हैं। इसमें लगभग मैं आपको बताता हूँ लगभग 1 लाख जो सीटें हैं वो आपकी 2 वर्षीय बीएड की हैं, और 40,000 के आसपास जो सीटें हैं वो आपकी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे साइंस की कट ऑफ ज़्यादा जाने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एक कॉलेज है, मान लो कोई भी कॉलेज, उसमें टोटल 100 सीटें हैं, 100 सीटों में से 70 सीटें जो है ना, 70 सीटें वो तो आर्ट की रहती हैं, और वहाँ पे 20 सीटें हैं वो रहती हैं साइंस की, और 10 सीटें रहती हैं वो रहती है कॉमर्स की। इस प्रकार से इनका कॉम्बिनेशन है वो रहता है टोटल 100 सीटों का, जिसमें 70 सीटें हैं वो आर्ट की रहती हैं। तो देख सकते हो आर्ट की कट ऑफ ऑटोमेटिक यहाँ पे आपकी कम रह जाती है। इस कारण से सबसे ज़्यादा सीटें हैं वो आपकी आर्ट की हैं, जिस कारण कट ऑफ वो कम रहती है, ठीक है। ये बात आपको पता चल गई। यहाँ पे आपको टोटल जो टॉपर हैं उनके नंबर दे रखे हैं, कितने क्या टॉपर रहे उनके कितने नंबर आपके आए थे, ठीक है। ये आपको मैं इंस्टाग्राम पे या फिर अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, ऑफिशियल आर्मी स्टडी के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको डायरेक्ट लेके चलता हूँ काउंसलिंग की जो अपडेट आ रही है उसके ऊपर, ठीक है। काउंसलिंग को लेकर यहाँ पे आप देख सकते हो कि 4 वर्षीय पाठ्यक्रम की काउंसलिंग पहले होगी, ना कि 2 वर्षीय बीएड की। 2 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग है उसके लिए आपको अभी इंतजार करना पड़ेगा, इसीलिए मैंने थंबनेल पे लिखा उसकी काउंसलिंग अभी नहीं होगी, ठीक है। वो बाद में होगी, जब होगी उसकी कोई अपडेट आएगी आपको बता दी जाएगी। कब तक होगी वो भी यहाँ पे आपको बताएगा किस कारण से बाद में आपकी काउंसलिंग होगी। प्रवीण गहलोत ने बताया कि 12वीं बोर्ड का जो परिणाम है वो आपका घोषित हो चुका है। पहले चरण में जो आपकी काउंसलिंग होगी वो होगी बीए बीएड और बीएससी बीएड की काउंसलिंग है वो आपकी होगी। उसके बाद जिसका कार्यक्रम हो वो शीघ्र ही जारी किया जाएगा, यानी शीघ्र ही जारी किया जाएगा। रिजल्ट के बाद की न्यूज़ है, जिस दिन रिजल्ट आया था उससे अगले दिन की आपकी ये न्यूज़ है, ठीक है। वहीं जो अपनी जो विश्वविद्यालय यानी जो कॉलेज है उसके स्नातक या फिर स्नातकोत्तर की अंतिम वर्ष का परिणाम है वो जब तक घोषित नहीं होगा उसके बाद तब तक आपकी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की काउंसलिंग है वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यानी पहले आपका स्नातकोत्तर यानी ग्रेजुएशन जो आपकी बीए है उसका फाइनल, या बीए बीएससी जो भी आपकी उसका फाइनल ईयर का, फिर स्नातकोत्तर यानी जो आपकी एमए वगैरह चल रही है उसका अंतिम वर्ष का परिणाम है वो घोषित हो आपका हो जाएगा ना, उसके बाद 2 वर्षीय पाठ्यक्रम की काउंसलिंग है वो प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ठीक है। उन्होंने बताया कि काउंसलिंग के बाद आपको कॉलेज है वो आवंटित की जाएंगी,
और इसके बाद ही आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होगी। तो ठीक है, कॉलेज में रिपोर्टिंग करना है, फिर कॉलेज आवंटित करना है, ये तो बाद की बात है। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात स्पष्ट आपसे लिखी गई है कि जब तक फाइनल का रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आपकी 2 वर्षीय बीएड काउंसलिंग शुरू नहीं की जाएगी। स्नातक और स्नातकोत्तर का अंतिम वर्ष का रिजल्ट आने के बाद ही आपकी 2 वर्षीय बीएड काउंसलिंग शुरू की जाएगी। लेकिन 4 वर्षीय बीएड जो है अपना बीए बीएड बीएससी बीएड उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया वो जल्द, यानी आपको अगस्त जो है ना अपना अगस्त की फर्स्ट वीक में आपको इसकी काउंसलिंग का शेड्यूल है वो आपको देखने को मिल जाएगा, पूरी संभावना है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो कार्यक्रम है वो जल्द आपका शीघ्र जारी किया जाएगा 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स का। अब यहाँ पे आपकी काम की बात यही है कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स जो बीए बीएड बीएससी बीएड है उसकी काउंसलिंग है वो पहले होने वाली है, और जो 2 वर्षीय बीएड है उसकी काउंसलिंग में आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा जब तक ये अंतिम वर्ष का रिजल्ट नहीं आएगा। जब आपकी काउंसलिंग को लेकर कोई और अपडेट आएगी तो आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अभी काउंसलिंग 2 वर्षीय बीएड वाले एक बार उनको साइड में रखो, 2 वर्षीय बीएड काउंसलिंग वो अभी शुरू नहीं होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। उसके बाद आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग करवाने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए। सबसे पहले तो आपको भाई साहब 5,000 रुपये का जुगाड़ कर लो। ये 5,000 रुपये तो थारा लगना ही लगना ही। अब 5,000 रुपये तो सिंपल सा आपको बता दिया कि ये तो विभाग को आपको देने पड़ेंगे, तो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी को आपको देने पड़ेंगे काउंसलिंग के टाइम। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप इमितर से कराओगे तो आपको कम से कम 150-200 रुपये आपका और लगागा। ठीक है, यानी टोटल आपको मैंने चार्ज आपको बता दिया 150-200 रुपये आपका अलग से आप एक्स्ट्रा जोड़ लेना, यानी लगभग आपके पास 5200 रुपये हैं। तो आप 5200 रुपये में आपकी काउंसलिंग है वो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको एक बैंक की पासबुक देनी पड़ेगी। बैंक की पासबुक आपकी लगेगी। बैंक की पासबुक है ऐसा नहीं कि वो कोई बैंक है वो आपका चालू हालत में होना चाहिए, बैंक आपका चालू होना चाहिए, बस वो आप पासबुक है वहाँ पे आप लगा सकते हो। अब ये नहीं कि रिफंड आपका उसी अकाउंट में आएगा। मान लो कल को आपको कॉलेज ना भी मिले किसी कारणवश तो आपको रिफंड उसी में आएगा। रिफंड को लेकर आपको एक बार फिर से आपको मौका दिया जाएगा आगे उसमें आप बैंक अपडेट करने का। लेकिन अब जो आप बैंक अपडेट करो कि अब ताकि मौका दिया जाए ना दिया जाए, भविष्य का आप क्या के ऊपर क्यों छोड़ रहे हो। बाकी आपको जो बैंक आप यहाँ पे आप अटैच करोगे ना वो चालू हालत में आपका अकाउंट है वो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको रिजल्ट चाहिएगा। जो आपका पीटीटी का जो रिजल्ट है वो सभी के पास उसका स्क्रीनशॉट या फिर प्रिंट वगैरह जो भी होगा या फिर रोल नंबर वगैरह सभी होगी वो आपको चाहिए। और बाकी आपको जो आपकी जब काउंसलिंग शुरू होगी ना तब आपको बता दिया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आप 5,000 रुपये का जुगाड़ करके रखो, यानी टोटल 5200 रुपये का जुगाड़ करके रखो। जब भी काउंसलिंग शुरू होगी आपको बता दी जाएगी। ठीक है, पहले 4 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग शुरू होगी, आप बार बार पूछ रहे थे, और 2 वर्षीय बीएड की काउंसलिंग के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। अंतिम वर्ष का रिजल्ट आने के बाद आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी आपका डाउट हो कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, ऑफिशियल आरव स्टडी के नाम से आपको आईडी मिल जाएगी। टेलीग्राम भी आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना, चैनल पर भी आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। जैसे आपकी काउंसलिंग हो जाएगी, काउंसलिंग होने के बाद आपकी लिस्टें वो निकाली जाएंगी, यानी पहले आपकी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स की काउंसलिंग पहले होगी तो पहले उन्हीं की लिस्ट आपकी आ जाएंगी। जिस प्रकार से आपकी लिस्टें आती जाएंगी वैसे वैसे आपको अपडेट दे दी जाएगी कि इस लिस्ट है वो आपकी उसका शेड्यूल आपका जारी होगा। फिर उसकी आपकी फीस वगैरह आपको जमा करवानी पड़ेगी। उसके बाद वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करनी पड़ेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपको आगे आगे बता दिया जाएगा। ठीक है, अभी सिर्फ अपडेट ये कि आपकी काउंसलिंग है वो आपको करवानी है। काउंसलिंग के बाद आपको आगे आगे क्या करना है वो आपको आगे आगे बता दिया जाएगा।